महाराष्ट्र में इलेक्शन सीजन आ चुका है और स्टेट 20 नवंबर को अपने असेंबली पोल्स की तरफ बढ़ने जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक पॉलिटिकल स्टॉर्म है जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कभी एक सिंगल फैमिली अफेयर था, अब एक फुल ब्लोन पावर स्ट्रगल में बदल चुका है, विद वेटरन पॉलिटिशियन Sharad Pawar and his nephew Ajit Pawar standing on opposite sides of a heated political and legal dispute over the party's symbolic clock। लेकिन उससे पहले एक और झटका जो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल माहौल में देखने को मिला वो आने वाले इलेक्शन से ठीक पहले था, और वो ये था कि एनसीपी के सीनियर लीडर शरद पवार ने ट्यूसडे को बारामती में कैंपेन करते हुए रिटायरमेंट का हिंट दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने अब तक 14 बार इलेक्शंस लड़े हैं और अब समय आ गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज न्यू जनरेशन को हैंडओवर करें। उन्होंने कहा, आई एम नॉट इन पावर, I am in Rajya Sabha and the last 1.5 years are left. I have already contested 14 elections. How many more shall I contest? Every time you have made me win the elections, I should stop somewhere. A new generation should be brought in. तो जहां एक और शरद पवार ने ये शौक सबको दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मंगलवार को एनसीपी और उनकी क्लॉक सिंबल को लेकर एक जोरदार टसल देखने को मिली। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट को लेकर बिजी है और अपने पेंडिंग वर्डिक्ट्स डिलीवर कर रहा है, लेकिन उसी बीच एनसीपी के इस केस में हमें काफी गर्मागर्मी देखने को मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की। एनसीपी का क्लॉक सिंबल, ये सिंबल शरद पवार से क्लोजली एसोसिएटेड है और पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार की फैक्शन और शरद पवार के ओरिजिनल एनसीपी कैंप के बीच में इस सिंबल को लेकर तेज लीगल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अजीत पवार को इलेक्शन कमीशन ने क्लॉक सिंबल अलॉट किया है, लेकिन शरद पवार के सपोर्टर्स का कहना है कि ये सिंबल उनकी लेगेसी का हिस्सा है और इसकी लेजिटिमेट ओनरशिप शरद पवार के पास ही होनी चाहिए। 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग में कोर्ट रूम में एक इंटेंस शोडाउन देखने को मिला, जिसमें एक तरफ है द वेटरन लीडर शरद पवार और दूसरी तरफ है उनके नेफ्यू अजीत पवार। शरद पवार ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि अजीत पवार फैक्शन को क्लॉक सिंबल यूज करने से रोका जाए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के दौरान। उनका कहना था कि अजीत पवार एक नया सिंबल रजिस्टर करे। जब जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उजर भुयान की बेंच ने इस केस को हैंडल किया, तब शरद पवार ने कोर्ट में कहा दैट क्लॉक सिंबल हैज बीन यूज्ड बाय शरद पवार फॉर द लास्ट 36 इयर्स। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ हिम। पहले भी कोर्ट ने मार्च 19 और 4 अप्रैल को डायरेक्शंस दिए थे कि अगर एनसीपी ये सिंबल यूज करना चाहती है तो हर कैंपेन मटेरियल पे डिस्क्लेमर होना चाहिए स्टेटिंग कि क्लॉक सिंबल का यूज कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन शरद पवार के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि अजीत पवार की साइड ने कई बार ये डिस्क्लेमर फॉलो नहीं किया है। एडवोकेट प्रांजल अग्रवाल ने कहा, दे आर डिस्ट्रॉइंग एविडेंस बाय डिलीटिंग द वीडियोस व्हिच वर अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया विदाउट द डिस्क्लेमर्स। जस्टिस सूर्यकांत ने अजीत पवार फैक्शन से पूछा, Why are you taking time for publishing disclaimer in newspapers? We are not giving you days. We are asking you in how many hours you can do this. सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह, जो अजीत पवार की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा कि उनकी पार्टी 2-3 दिन में डिस्क्लेमर पब्लिश कर देगी, पर जस्टिस कांत ने स्ट्रिक्टली बोला, Within 24 hours, max 36 hours, you publish disclaimer in newspapers and make sure whatever you are relying upon is there। अजीत पवार की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने सब कंडीशंस को फॉलो किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज की थी, लेकिन शरद पवार के लॉयर्स का कहना है कि अजीत पवार फैक्शन इंटेंशनली ऑर्डर्स का वायलेशन कर रही है और इस वजह से उन्हें बार बार कोर्ट में आना पड़ता है। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो शरद पवार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने कहा, वी आर सेइंग दैट योर लॉर्डशिप्स अरेंजमेंट हैज फेल्ड। दे कीप सेइंग शरद पवार इज आवर गॉड। दे नो द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग शरद पवार्स नेम एंड क्लॉक सिंबल। देयर इज रिपीटेड वायलेशन। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने भी बोला, हाउ कैन वी स्टॉप अजीत पवार फ्रॉम यूजिंग द क्लॉक सिंबल at the present stage when the elections are imminent। सिंघवी ने कहा कि अगर अभी अजीत पवार को ये इस क्लॉक सिंबल यूज करने दिया गया तो ये फाइनल रिलीफ जैसा हो जाएगा, जो अभी के लिए कोर्ट देने के मूड में नहीं है। आपको बता दूं कि ये पूरा केस उस वक्त शुरू हुआ था जब एनसीपी में एक इंटरनल स्प्लिट हो गया था और अजीत पवार ने अपनी मेजॉरिटी शो करके इलेक्शन कमीशन से क्लॉक सिंबल और ऑफिशियल एनसीपी रिकॉग्नाइजेशन ले लिया था। इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए शरद पवार की फैक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये बोला कि अजीत पवार फैक्शन को ये सिंबल यूज करने का राइट नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने मार्च 19 को अजीत पवार फैक्शन को सिंबल यूज करने की परमिशन तो दे दी, मगर कंडीशन ये थी कि वो लोग हर कैंपेन मटेरियल का डिस्क्लेमर लगाएंगे कि ये लीगल डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। कोर्ट ने बोला था, इन अदर वर्ड्स द एप्लीकेंट पिटिशनर शरद पवार और सपोर्टर शेल नॉट यूज द क्लॉक सिंबल। अप्रैल 4 को भी एक इमरजेंसी हियरिंग में शरद पवार फैक्शन ने ये इशू उठाया कि अजीत पवार फैक्शन ने डिस्क्लेमर पब्लिश करने में गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए हैं। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला था कि कोई भी ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकता और अगर ऐसा किया गया
तो उसके सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे। अब जब महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस दूर हैं, शरद पवार फैक्शन का ये कहना है कि अजीत पवार फैक्शन का सिंबल और इमेज का यूज उनकी वोटर बेस को कंफ्यूज कर सकता है। इस पूरे आर्गुमेंट सेशन के बाद कोर्ट ने अजीत पवार फैक्शन को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि वो डिस्क्लेमर न्यूज़पेपर में 24 से 36 घंटों के अंदर पब्लिश करें। शरद पवार के लॉयर का कहना था कि अगर ऐसे ही ऑर्डर्स का डिसरिगार्ड होता रहा तो कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह ने अजीत पवार फैक्शन की तरफ से एश्योरेंस दिया कि वो 36 घंटों के अंदर डिस्क्लेमर्स पब्लिश कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि 15 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो महाराष्ट्र असेंबली पोल्स का शेड्यूल अनाउंस किया है, वोटर्स 20 नवंबर को सिंगल फेज में अपना वोट डालेंगे और 23 नवंबर को वोट्स की काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये इलेक्शंस महाराष्ट्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल डायनेमिक्स हमेशा ही कॉम्प्लेक्स रही है। इस बार शरद पवार ने अपने ग्रैंडसन योगेंद्र पवार को भी अपकमिंग इलेक्शंस में खड़ा करते हुए अपनी रिटायरमेंट का हिंट दिया है। बारामती में कैंपेन करते हुए शरद पवार ने कहा, नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, वी नीड टू ग्रूम लीडरशिप दैट विल वर्क फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। ये कहते हुए उन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी को बढ़ाने की बात की, जहां योगेंद्र पवार ने अंकल अजीत पवार के अगेंस्ट खड़ा होने का फैसला लिया। अजीत पवार और शरद पवार के बीच की ये लीगल कॉन्फ्लिक्ट एक ग्रिपिंग ड्रामा बन चुकी है जो महाराष्ट्र के वोटर्स को सीधा इम्पैक्ट कर सकती है। कोर्ट की हर हियरिंग, कोर्ट के हर ऑर्डर्स और पार्टीज की स्ट्रेटजीज ये बैटल और भी इंटेंस बना देती है। शरद पवार की रिटायरमेंट की हिंट्स ने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है क्योंकि अब एक नई जनरेशन को लीड करना है जिसमें योगेंद्र पवार का रोल सिग्निफिकेंट है। तो बात तो तय है कि इतने ड्रामा के बीच में महाराष्ट्र के अपकमिंग 2024 इलेक्शंस एक हाई स्टेक गेम बन चुके हैं, जहां पॉलिटिकल सिंबल्स, फैमिली लेगेसीज सब एक साथ चल रहा है। अजीत पवार और शरद पवार के बीच की ये जंग सिर्फ एक पार्टी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्र के वोटर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग मोमेंट है। ऐसे में आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार आएगी और क्या आने वाले इलेक्शंस में हमें और भी कई लीगल बैटल्स देखने को मिल सकती है? इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। Until then, keep following us on Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ, पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।